नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह की प्रेशर पॉलिटिक्स की या फिर होगी पुराने घर वापसी। इसी को लेकर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले जींद में दिया गया चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह भाषण सुनिए। तो कभी भूल नहीं सकता जो इतनी बड़ी संख्या में वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। मैं इस कार्यक्रम में जो मेरे सैकड़ों बल्कि हजारों के मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई। ये बात। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी पे शुरू हुई। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसान में भी न्यारा चाल है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था। ये कोई छोटी बात है क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद के एकलव्य स्टेडियम में मेरी आवाज सुनो रैली का आयोजन कर भारी भीड़ एकत्रित कर भाजपा हाईकमान को यह दिखा दिया कि बांगर में आज भी उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने रैली के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत भी दे दिया कि या तो भाजपा गठबंधन में जेजेपी के साथ छोड़ दे, नहीं तो वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ देंगे। 4 दशक तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में हैं। उनके पुत्र विजेंद्र सिंह सांसद है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा देकर यह मंशा जाहिर की थी कि उनके पुत्र को भाजपा केंद्र में मंत्री बनाएगी, लेकिन उनके पुत्र को भाजपा ने मौका नहीं दिया। प्रदेश में चौधरी वीरेंद्र सिंह की गिनती बड़े कद्दावर नेताओं में की जाती है। वे 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा और 1 बार ही लोकसभा सांसद बन पाए। हालांकि विधानसभा में उनका राजनीतिक सफर अच्छा रहा और वे 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े और 5 बार जीत हासिल कर उन्होंने अपनी राजनीति का परचम लहराया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद की मेरी आवाज सुनो रैली में जनता की नब्ज टटोलते हुए किसानों की जमकर वकालत की। उन्होंने कहा कि किसानों को 6,000 रुपये सालाना की खैरात नहीं चाहिए, बल्कि MSP पर कानून बनाकर किसानों को उनका हक दिलाया जाए। इसके बाद किसानों को सब्सिडी सहित किसी अन्य लाभ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। वहीं बेटियों के साथ जब अन्याय की बात आई तो उन्होंने दिल्ली में धरने पर बैठी बेटियों का साथ दिया। रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह का पुराना कांग्रेस प्रेम भी उजागर होता दिखाई दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली में मंच से कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी व सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस में जो सम्मान दिया, जिससे रैली में यह स्पष्ट कयास लगाए जाने लगे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह घर वापसी की तैयारी में तो नहीं है। रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है। वहीं प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर भाजपा जेजेपी पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को गलतफहमी है कि जजपा उन्हें वोट दिला देगी, लेकिन जजपा को खुद ही वोट
नहीं मिलनी वे भाजपा को क्या वोट दिलाएगी। उन्होंने जेजेपी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा को जेजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। एक और जहां उनके सांसद पुत्र विजेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि वे उनकी परवाह न करें और उन्होंने जो भी रैली में निर्णय लेना है वे अपना निर्णय ले सकते हैं। वहीं जींद रैली में पहुंचे चौधरी वीरेंद्र सिंह समर्थकों का भी कहना था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में प्रत्येक पार्टी के नेता अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति करने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में टिके रहेंगे या फिर कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। धन्यवाद।